कई घंटों की मेहनत के बाद महना ये काला अमृत हासिल कर ही लिया। वर्षों की चाहत आज पूरी होने वाली है। इस विषाद नदी से निकला काला अमृत त्रिलोक की रोशनी को हमेशा के लिए निगल जाएगा। मुझे कैद करने की कीमत चुकाने का समय आ गया है रानी पारी। तौबा तौबा, और वो परियां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दारी परी कितनी शांति हो गई है ना पारी लोकमाय, इसीलिए तो हमें चिंता हो रही है। कैसी चिंता दारी पारी? कि कहीं भयंकर परी फिर से आजाद ना हो जाए। उसको तो बालवीर और रानी पारी ने कैद कर दिया था, लेकिन अगर वो लौट आई तो क्या हो? ओहो डारी पारी, आपका नाम डारी पारी इसलिए है क्योंकि आपकी शक्ति डर पैदा करने की है, और आप है कि उल्टा खुद ही डरती रहती है। शायद आप ठीक ही कह रही हैं, मैं कुछ ज्यादा ही डर रही हूँ। जी चलिए, हमें काफी देर हो गई है। आखिर कब आएंगी भयंकर परी? नहीं पता मुझे के करने किया वाली है पारी भयंकर। था कहा उन्होंने मुझसे बुला लूं मैं तुम दोनों को। नाराज, थोड़ा सब्र तो कर लो, वो पक्का कोई नई साजिश रच रही होंगी। किया है आजाद उन्हें माने। खामोश, तौबा तौबा, हम यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई। थी गई कहा आप परी भयंकर। भयंकर परी, आप आजाद कब हुई? और ये क्या है? वो सब चोरों, ये काला अमृत है जो मैंने पाताल लोक की एक नदी विषाद नदी से हासिल किया है। उस नदी में परियों के आंसू भी पाई जाती है, जिस वजह से उसका पानी श्रापित है। तुम दोनों ये काला अमृत परी तरा पे डाल दो। फिर क्या होगा? परी लोक का विनाश और रानी परी का अंत। जाओ, अब समय बर्बाद न करो, परीलोक जाकर ये काम पूरा करो। नहीं सुना क्या मूर्ख परियों? जाओ परीलोक। जल्दी चलो तराज, वो रहा परी तरा। जो करने आई है वो जल्दी करो नाराज परी। शक्तिहीन होना किया होता है, अब पता लगेगा रानी पारी को। सही कहा तुमने, अब कुछ ही समय में रानी पारी की सारी शक्तियां चली जाएंगी और वो कमजोर हो जाएंगी।